क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, द बाउंड्रीज in an inclusive form, the boundaries in an inclusive form are obtained by subtracting the boundaries in an inclusive form are obtained by subtracting 0.5 to the lower limit and adding 0.5 in upper limit. The boundaries in an inclusive form are obtained by subtracting 0.5 The boundaries in an inclusive form are obtained by subtracting 0.5 to the lower limit and adding 0.5 to the upper limit. Okay? भाई कई बार क्या होगा, जैसे इस टाइप से गिवन होगा, जैसे उसने बोल दिया 11 to 13 बोल दिया, फिर नेक्स्ट उसने बोल दिया 14 to 15। भाई अगर कंटिन्यूअस यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे 13 है तो यहाँ पे 13 से नेक्स्ट हो जाता, फिर उसके बाद नेक्स्ट हो जाता, तो फिर उसमें तो क्या दिक्कत, क्या करते हैं अपन, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जैसे दोनों ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं, जैसे उसने बोल दिया कि 11 से 13 बोल दिया, 13 से उसने यहाँ पे इंटरवल देख लो कितना आ रहा है, या फिर सीधे ही बोल दो ना, 10 to 20 बोल दिया अपन ने, नेक्स्ट यहाँ पे हो गया अपने पास 20 to 30, नेक्स्ट यहाँ पे हो गया 30 to 40, यहाँ पे हो गया 40 to 50, है ना। तो इस वाली सिचुएशन में तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस वाली सिचुएशन में तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली जो भी फॉर्म है वो कौन सी हो जाएगी, ये तो कैसी हो जाएगी, एक्सक्लूसिव फॉर्म हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी अपनी, इस वाली फॉर्म को अपन क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव फॉर्म बोलेंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ये हो जाएगा 14 to 16, नेक्स्ट हो जाएगा 17 to 19, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव फॉर्म बोलेंगे। तो इसमें जैसे ये जो भी, जैसे 14 to 15 वाले की बात कर रहे हैं आप, जैसे ये 14 to 16 वाले की बात की, तो इसमें अपने को क्या करना है, इसको चेंज करेंगे अपन किसमें, 14 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा भाई। आ रही है क्या बात समझ में बेटा? यस सर। इसमें ये जितनी भी बाउंड्रीज है, ये जो भी है सबको चेंज करेंगे, सबको चेंज करोगे तो 11 में से 0.5 माइनस करोगे तो 10.5 हो जाएगा, 10.5 से ये कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। अब ये जो भी 14 लिखा हुआ है, इस 14 में से सॉरी अपर लिमिट में क्या करना है, ऐड करना है 0.5, तो ये 13.5 हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट जो 14 लिखा हुआ है, इसमें से लोअर लिमिट है तो 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा, और ये अपर लिमिट है तो अपर लिमिट में ऐड कर देना है तो ये 16.5 हो जाएगा। सिमिलर नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, 16.5, और ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 19.5। तो आप देखिए ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया अपने पास। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। तो उसमें फिर ये वाली जो है ये क्या हो जाएंगी, बाउंड्रीज हो जाएंगी 13.5 और 16.5। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। यस सर। तो इसमें लिख दीजिए कि द बाउंड्रीज ऑफ 35 एंड 45 इन द इंक्लूसिव फॉर्म, द बाउंड्रीज ऑफ द क्लास 35 to 45 इन इंक्लूसिव फॉर्म इज क्या हो जाएगा, 34.5 एंड 45.5। ओके, क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर।
हो गया नोट डाउन बेटा ये? यस सर, हो गया। Yes, sir. ओके, उसके बाद लिखिए the size of a class interval, the size of a class interval. तो इसमें लिखिए the difference between lower and upper class boundaries, the difference between lower and upper class boundaries is the size of class interval, है ना? जैसे इसमें बात करें क्या है भाई, क्लास इंटरवल का साइज कितना है यहाँ पे 20 - 10 दैट इज 10 10 10 10। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री जो होगी उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को अपन क्या बोल देंगे, साइज ऑफ क्लास इंटरवल बोल देंगे। क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा? सर इसे sir. क्लास साइज भी बोल सकते हैं। क्या बेटा? सर इसे क्लास साइज भी बोल सकते हैं। हाँ, क्लास साइज भी बोल सकते हैं, वही तो अपन ने बोला कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल। यस सर। ओके, Sir, done. ओके, उसके बाद लिखिए क्लास मार्क्स, क्लास मार्क जिसको अपन बोलेंगे, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होगा, ये भी इसी में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बात होगी ये भी। तो क्लास मार्क जो है ये हो जाएगा अपना लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट इज डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा अपना क्लास मार्क। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस sir. सर। ये अपन एज्यूम कर लेते हैं ऐसा कि जैसे ये लिखा हुआ ना 10 to 20 मार्क्स, 20 to 30 मार्क्स, 30 to 40 मार्क्स, 40 to 50 मार्क्स। तो इनकी ये जो भी यहाँ पे सामने में अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसीज लिख देते हैं, 50 to 60 मार्क्स। तो इनके सामने में यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये हो गया अपना इंटरवल और ये हो गया अपनी फ्रीक्वेंसी। तो अपन ये मान के चलते हैं कि ये 10 से 20 के बीच में मैक्सिमम बार ऑब्जर्वेशन कौन सा आया होगा। तो अपन ये मान के चलते हैं कि इसके जो सेंटर वाला जो होगा वही आया होगा। भाई 10 से 20 के बीच में ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक आ रही है ना बात समझ में? Yes, अगर वो sir. अपने को क्लास मार्क की बात करेगा तो क्लास मार्क का मतलब अपन अपने से वो ये पूछना चाह रहा है कि ऑन एन एवरेज बताइए कि 10 से 20 के बीच में मैक्सिमम कौन सा वाला नंबर आएगा। तो ये अपन एज्यूम करके चलते हैं कि 10 से 20 के बीच में इसका जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो नंबर होगा, मिड वाला जो नंबर होगा इन दोनों के, तो वो कौन सा हो जाएगा, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 करोगे दैट इज 15। तो उसके अराउंड फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ओके, Yes, sir. यस क्योंकि 15 से पहले वाला भी होगा कुछ ना कुछ और 15 के बाद वाला भी होगा कुछ ना कुछ। तो ओवरऑल जब अपन देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो किसके इक्वल आएगा, 15 के इक्वल आएगा। लेकिन हमेशा ये हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस टाइप के जब भी अपन स्टैट्स में इतना एज्यूम करके चलते ही हैं ऑलरेडी। ओके Yes, sir. ओके, तो इसमें लिख लीजिए इट इज एज्यूम्ड दैट the frequency of each class interval it is assumed that the frequency of each class interval
it is assumed that the frequency of each class interval is centered around its midpoint. And it is known as class mark. हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर, हो गया। ओके, चलिए बेटा, तो ये थी अपनी बेसिक डेफिनेशंस। 2-4 डेफिनेशंस और बचे, फिर उसके बाद चैप्टर फटाफट से हो जाएगा। ओके, ओके सर। क्लियर है वाली बात बेटा? सबको आया अच्छे से समझ में? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर सब आ गया समझ में। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया ना सब कुछ? तो ये जितनी भी डेफिनेशंस है एक बार फिर से इनको रीड कर लेना, ताकि कल की क्लास में अपन जो है वो इसको अच्छे से बिल्कुल एकदम फटाफट से कर ले, क्योंकि बीच में जब भी अपन क्वेश्चन में फिर ये वाली जो टर्म्स यूज करेंगे तो उस टाइम पे अपने को सीधे डायरेक्ट फटाफट समझ में आना चाहिए। ओके ओके सर। ओके, चलिए बेटा, बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बढ़िया से रहे। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। बाय।